कुंभन दास जी, ठाकुर जी के अनन्य भक्त। कुंभन दास जी वो हैं जिनकी वजह से आज लड्डू गोपाल घर घर में है, क्योंकि सबसे पहले लड्डू गोपाल ने कुंभन दास जी के यहाँ भोग लगाया था। कुंभन दास जी गोवर्धन की तलहटी में रहते थे। वहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है। श्रीनाथ जी से बेहद प्यार करते थे, उनसे बातें करते थे। श्रीनाथ जी उन्हें साक्षात दिखाई देते थे, उनसे बातें करते थे। भक्त और भगवान के बीच का संबंध दुनिया में कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो विश्वास का संबंध है, प्रेम का संबंध है। जब भक्त के पास विश्वास के नेत्र आ जाते हैं तब उसे भगवान साक्षात दिखाई देते हैं। जब ऐसा हो जाता है कि जब उसे कि जिसमें पूर्ण विश्वास होता है, तब भक्त और भगवान की बातें होती हैं। कुंभन दास जी की भगवान से बातें होती थी। कुंभन दास जी रोज भगवान से बातें करते थे। एक बार कुंभन दास जी ठाकुर जी के पास गए और ठाकुर जी से बोले, क्या हुआ ठाकुर जी, आज ये मुँह को बुला रखा है, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। तो ठाकुर जी बोले कि कुंभन, माखन खाने का बड़ा मन कर रहा है, माखन खाना है। तो कुंभन दास जी बोले, इसमें उदास होने की बात क्या है, माखन ले आते हैं, माखन खा लेना। तो ठाकुर जी बोले, नहीं, माखन एक गोपी के यहाँ से खाना है, वहाँ जाकर खाना है, ऐसे नहीं खाना। तो कुंभन दास जी बोले, किस गोपी के यहाँ से? तो ठाकुर जी बोले, एक गोपी रोज मंदिर आती है और आकर के कहती है, कन्हैया मुझे अपनी गोपी बना लो। तो सोचा आज चलते हैं उसके यहाँ पर और चुपचाप जाकर के उसकी हांडी से माखन चुराएंगे और माखन खाएंगे। तुम चलोगे साथ में? तो कुंभन दास जी बोले, भगवान कैसी बातें कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? तो ठाकुर जी बोले, आज कोई नहीं है उस गोपी के घर, उनके यहाँ शादी है। तो उनके यहाँ पर सारे लोग बारात में गए हैं, सिर्फ गोपियाँ हैं उनके घर आज यहाँ पे। चुपचाप उनके घर पीछे से घुसेंगे, माखन खाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो कुंभन दास जी बोले, आप तो भाग लोगे, लेकिन मेरा शरीर देख रहे हो, बूढ़ा होता जा रहा है, मैं भाग नहीं पाऊंगा, पकड़े गए तो फिर क्या करेंगे? तो ठाकुर जी बोले, अगर पकड़े गए तो देख लेंगे जो होगा, तुम क्यों चिंता करते हो, और नहीं पकड़े गए तो चुपचाप माखन खाकर आ जाएंगे। तो कुंभन जी बोले कि ठीक है ठाकुर जी, चलो फिर चलते हैं, अगर मेरे कन्हैया का इतना मन कर रहा है माखन खाने का तो चलते हैं। तो कुंभन दास जी और ठाकुर जी दोनों चल पड़े उस गोपी के यहाँ माखन चोरी करने। उस घर के पीछे के रास्ते एक छोटी सी दीवार थी। तो ठाकुर जी कुंभन दास जी से बोले कि कुंभन, तुम्हारा कद ऊंचा है, पहले तुम अंदर घुसो। तो कुंभन दास जी बोले कि ठीक है, पहले मैं अंदर घुस जाता हूँ। तो ठाकुर जी बोले कि रुको रुको, पहले मुझे उठाकर दीवार पर खड़ा करो। अब कुंभन दास जी ठाकुर जी को उठाकर दीवार पर खड़ा कर रहे हैं। फिर कुंभन दास जी अंदर घुसते हैं, फिर ठाकुर जी को लेते हैं, ठाकुर जी अंदर घुसते हैं, चोरी छुपे उस कमरे में जाते हैं जहाँ माखन रखा है। कमरे में अंधेरा है। अब माखन तो ऐसी चीज़ है जिसको अंधेरे में भी ठाकुर जी ढूंढ ही लेते हैं। दबे पांव दोनों कमरे के अंदर घुसे, वहाँ पर माखन की हांडी देखी और दोनों माखन की हांडी के पास गए। ठाकुर जी ने माखन हांडी से निकाला, ठाकुर जी माखन खा रहे हैं, कुंभन दास जी देख रहे हैं और ठाकुर जी बीच बीच में कुंभन दास जी को भी अपने हाथों से माखन खिला रहे हैं। कुंभन दास जी का पूरा मुंह माखन से भर गया। ठाकुर जी का भी सुंदर सा मुख पूरा मुंह से माखन से भर गया, लेकिन माखन बड़े चाव से खा रहे हैं और ठाकुर जी उछलकर दूसरी हांडी को भी देख रहे हैं। तो ठाकुर जी दूसरी हांडी को फोड़ने के लिए कुंभन दास जी के कंधे पर चढ़ते हैं। तभी देखते हैं कि बाहर चारपाई पर एक वृद्ध महिला सो रही है। उसकी थोड़ी सी आंखें खुली हुई हैं, उसका हाथ जो है पहले पेट पर था, फिर जो है आगे फैल गया, जैसे वो माखन मांग रही हो। तो ठाकुर जी कुंभन दास जी से बोले कि सुनो, बाहर एक वृद्धा है, एक वृद्ध महिला है जो माखन मांग रही है, तो जाओ जाकर के माखन दे दो। तो कुंभन दास जी बोले, नहीं नहीं, पागल हो क्या, अगर हम पकड़े गए तो उसको हम देने गए और लेने के देने पड़ गए तो चुपचाप माखन खाओ और चलो यहाँ से।
तो ठाकुर जी कहते हैं कि नहीं, जैसे हमारा मन माखन खाने को कर रहा था, हो सकता है उसका भी कर रहा हो। उसने हाथ फैलाया है, जाकर के माखन दो उसे। अब ठाकुर जी की बात को कुमनदास जी कैसे मना करें। माखन लिया, उस वृद्ध महिला के पास गए। वो चारपाई पर लेटी हुई है। माखन को उस वृद्ध महिला के हाथ पर रखा। ठंडा माखन जब उस वृद्धा को महसूस हुआ तो एकदम से चौंक करके खड़ी हो गई और कुम्मन को देख करके चिल्लाने लगी, चोर चोर चोर, देखो घर में चोर घुस आए हैं। जैसे ही वृद्धा चिल्लाई तो सारी गोपियां दौड़ कर आई, भाग कर आई। कुम्मन दास जी भागे कमरे की तरफ। ठाकुर जी ने आवाज़ सुनी और ठाकुर जी दौड़ करके दीवार कूद करके बाहर की तरफ चले गए और कुम्मन दास जी पकड़े गए। कमरे में अंधेरा था। सब गोपियों ने मिलकर कुम्मन दास जी की पिटाई कर डाली। इतने में एक गोपी ने रोशनी का इंतजाम किया, अंदर आई और देखा, अरे ये तो कुम्मंदी है, भगवान के अनन्य भक्त हैं। इनका मुख तो माखन से भरा हुआ है, मूंछों पर माखन लगा हुआ है, होठों पर माखन लगा हुआ है। कुम्मन जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं। समझ गए कि ठाकुर जी भाग गए। करे तो अब क्या करें, इसी बात का डर था। तो गोपियाँ बोली कि कुम्मन जी, आपको ये करने की क्या ज़रूरत थी? आप हमें कह देते, हम माखन लेकर के आ जाते। आपको चोरी करने की क्या ज़रूरत थी? आप तो इतने सिद्ध पुरुष हैं, ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं, आप तो ठाकुर जी के प्रेमी हैं, आपने चोरी क्यों की? अब कुम्मन दास जी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बस चुपचाप खड़े हैं, सर झुकाए हुए हैं, बस देख रहे हैं। एक गोपी कहती है कि आप अकेले तो नहीं आए होंगे, कोई तो साथ आया होगा आपके। देखो दूसरी हांडी भी उतरी हुई है, कोई तो साथ था आपके, बताओ कौन था, कैसे आना हुआ, क्यों आए? अब कुम्मन दास जी से रुका नहीं गया। तो कुम्मन दास जी बोले, अरे बेटा, मैं अकेला नहीं आया, तुम में से कोई एक गोपी रोज मंदिर जाती है और जाके रोज ठाकुर जी से बोलती है कि ठाकुर जी मुझे अपनी गोपी बना लो। तो आज ठाकुर जी ने मुझसे कहा कि रोज एक गोपी आती है और मुझसे आकर कहती है, कन्हैया मुझे अपनी गोपी बना लो। तो आज ठाकुर जी का माखन खाने का मन किया तो मुझे बोले कि चलो आज उनके यहाँ माखन खाते हैं, उनके यहाँ चोरी करते हैं माखन की। अब मैं उनकी बातों में आ गया और मैं यहाँ आ गया। मेरे साथ वही आए थे, मैं यहाँ फंस गया और वो भाग गए। मैं उन्हीं के साथ आया था। सब गोपियाँ जानती थी कि भक्त और भगवान का संबंध है। कुम्मन जी कभी झूठ नहीं बोलते, जो कह रहे हैं वो सच है। जो गोपी रोज ठाकुर जी के मंदिर जाती थी तो उसे पता था, क्योंकि वो हर रोज यही कहती थी कि कन्हैया मुझे अपनी गोपी बना लो। उसने जब ये बात सुनी तो आंखों में आंसू आ गए, शरीर कांपने लगा और कुम्मन दास जी के चरण स्पर्श किए। एक ऐसे भक्त को देख करके भाव विभोर हो गई, नाचने लगी। सब गोपियों को चिल्ला चिल्ला कर ये कहने लगी, मेरे कन्हैया आए थे, मैं जाती हूँ रोज यहाँ ठाकुर जी के पास और जाकर के कहती हूँ कि कन्हैया मुझे अपनी गोपी बना लो। आज मेरे ठाकुर जी मेरे घर आए थे, मेरे यहाँ भोग लगाने आए थे, मेरे यहाँ से माखन चुराने आए थे। सब गोपियाँ हैरानी से देख रही थी, कितनी खुशी से झूम रही थी वो गोपी। कुम्मन दास जी भी ये सब देख रहे थे और सोच रहे थे कि आज कहाँ फंसा दिया ठाकुर जी ने। भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है उसे कोई समझ ही नहीं सकता। वो पागलपन है, वो प्रेम है, वो किसी को भी हो सकता है। वो कुम्मन दास जी जैसे भक्त को भी हो सकता है, संत को भी हो सकता है और एक साधारण सी गोपी को भी हो सकता है। उस प्रेम पर सबका अधिकार है, बस आपका विश्वास होना चाहिए, आपकी आस्था होनी चाहिए, भगवान के प्रति सच्चा प्रेम होना चाहिए। जब भगवान से आपका ये ऐसा संबंध बन जाएगा तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आपको भगवान साक्षात दिखाई देंगे, आपको उनका प्रेम साक्षात दिखाई देगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।